हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा दूसरी से पाठ 6 आधा इनाम आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी में राज दरबारों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह समस्या वर्तमान समय में भी बनी हुई है। भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड मिलना ही चाहिए। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। व्यक्ति का अर्थ होता है बेटा इंसान या मनुष्य। उसे दूसरों को दावत खिलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया। प्रबंध यानी इंतज़ाम। उसने दावत में लोगों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। स्वादिष्ट मतलब जायकेदार व्यंजन, खाने की चीज़ें, एक से एक खाने की चीज़ें बनवाई। लेकिन वह उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका। बाकी सभी तो दावत में उसने बनवाई चीज़ें, परंतु वह अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका। इसलिए उसने झींगा मछली लाने वाले को अच्छा इनाम देने की घोषणा कर दी। उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो आदमी झींगा मछली पकड़ कर लाएगा उसे धन के अतिरिक्त यानी उसके अलावा अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक मछुआरा नदी पर गया और शीघ्र ही वह बड़ी झींगा मछली पकड़कर ले आया। वह उस मछली को देने के लिए धनी व्यक्ति के घर पहुंच गया। द्वार का अर्थ होता है बेटा दरवाजा। दरवाजे पर पहरा दे रहे दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वह बोला, ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मछुआरे ने हैरान होकर पूछा। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मेरी इच्छा पर तुम एक शर्त पर घर के अंदर जा सकते हो। वह क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि सेठ जी तुम्हें जो इनाम दें उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मुझे स्वीकार है, मंजूर है। इतना कहकर मछुआरा मछली को लेकर धनी व्यक्ति के घर के अंदर चला गया। झींगा मछली को देखकर सेठ बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उसने अपने मुनीम को बुलवाया और मछुआरे को काफ़ी धन और इनाम देने की आज्ञा दी। मछुआरे ने इनाम में धन लेने से मना कर दिया। सेठ जी, मुझे इनाम में धन नहीं, 100 कोड़े चाहिए जो मेरी पीठ पर लगवाए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर सेठ जी को बहुत हैरानी हुई। आश्चर्य यानी हैरानी। वह सोचने लगा कि यह मछुआरा अवश्य पागल महसूस पड़ता है जो इनाम में धन न लेकर 100 कोड़े मांग रहा है। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी ने अपने एक नौकर को मछुआरे की पीठ पर 100 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। हुक्म यानी आदेश दे दिया कि उसको 100 कोड़े मारे जाएं। नौकर ने मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने शुरू कर दिए। अभी मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े ही लगे थे कि मछुआरे ने नौकर को कोड़े मारने से रोक दिया। उसने सेठ से दरबान को बुलाने की प्रार्थना की। सेठ जी ने तुरंत दरबान को बुलवा लिया। उसको देखकर मछुआरा हंसा और बोला, सेठ जी, बाकी 50 कोड़े दरबान की पीठ पर लगवाए जाएं। क्यों? सेठ जी ने पूछा। इसने मुझसे आधा इनाम लेने की शर्त रखकर ही मुझे आपके घर के अंदर आने दिया था, मछुआरा बोला। मछुआरे की बात सुनकर सेठ जी बड़े दुविधा में पड़ गए। असमंजस में पड़ना यानी दुविधा में पड़ गए, परेशान हो गए। उसने मछुआरे से पूरी बात सुनाने के लिए कहा। मछुआरे ने शुरू से अंत तक पूरा किस्सा सुना दिया। मछुआरे की बात सुनकर सेठ जी को दरबान पर बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। उसने दरबान की नंगी पीठ पर 50 कोड़े लगवाए और नौकरी से भी निकाल दिया। सेठ मछुआरे की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। उसने उसे दुगना धन और सम्मान आदर देकर विदा किया। मछुआरा अपनी ईमानदारी और सच्चाई का सही इनाम पाकर धनी हो गया और मज़े से, शेष का अर्थ होता है बेटा बचा हुआ जीवन, बाकी जो बचा जीवन है वह मज़े से बिताने लगा। धन्यवाद। इसके बाद में आपको बेटा कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज बुक की करने के लिए दूंगी। आप उसे बिल्कुल मैम के जैसा करना है आपको। धन्यवाद।